देखिए, एक चीज जो काफी सैड लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी प्रिडिक्टेबल रही है ऑपरेशन सिंदूर के समय पे इज द साइलेंस ऑफ बॉलीवुड और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स। वही लोग जो काफी नाटक करते हैं कि उनको देश की बहुत चिंता है, क्योंकि वो सीए प्रोटेस्ट के समय पे बहुत आवाजें उठा रहे थे, फार्म प्रोटेस्ट के समय पे बहुत आवाजें उठा रहे थे, दूर दूर देशों से इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनको इंडिया की और इंडिया के फार्मर्स की इतनी चिंता है। पब्लिक सब देख रही थी, देश से हमें इतना प्यार है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर देश से आपको इतना प्यार है तो जिस समय पर आपके देश पर हमला हुआ, जब आपके देश की आर्म फोर्सेस दुश्मन के खिलाफ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रही थी, कहां चले गया? आप तो वैसे ही गायब हो गए जैसे लोगों की फिटनेस मोटिवेशन जनवरी 2 पे गायब हो जाती है। एक समय पे जब पाकिस्तानी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन पुट आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स या तो पूरी तरह से चुप है या फिर उल्टा भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो आइए जरा इस सैड बट प्रिडिक्टेबल साइलेंस के बारे में आज बात करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर पढ़ा। तो देखिए, पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि मेजॉरिटी जो देश है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो एक साथ एकजुट होकर हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा था। इनफैक्ट ओवैसी जैसे फंडामेंटलिस्ट लीडर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर भारत के साथ खड़े थे। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं, ये लोग यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग शशि थरूर। Some of our hits had really shaken Pakistan, and particularly the hit on the Air Marshal Noor Khan Air Base. Don't forget the Pakistanis initiated the call. The first call at 3:35 p.m. The call to India, saying let's call this thing off, came from them. India's response has been precise and restrained, but according to the reports we've seen, children are amongst the dead in the attacks in Pakistan. A mosque was destroyed. I mean, can we really say they've been precise and restrained? These are extremely well-known terror bases. The headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. They are in no way innocent places as schools or mosques or homes. These are unfortunately places where terrorists are trained, financed, equipped and dispatched to kill innocent civilians in India. That's what India was reacting to. और देखिए, इन लोगों से मेरी बहुत डिसएग्रीमेंट है, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे देश का फोकस वापस जाने लगेगा, तो मेरी इनसे फिर से डिसएग्रीमेंट होगी। लेकिन जहां पर क्रेडिट बनता है वहां पर हमें इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये इस समय पर यूनाइटेड तरीके से देश के साथ खड़े थे। ऑन दी अदर हैंड, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज से 2 साल के बाद पहलगाम अटैक पर मूवी बनाएंगे शायद, और जब मूवी निकल के आ रही होगी तो इनका पेट्रियोटिज्म जो है वो फूट फूट के बाहर निकलेगा। लेकिन जब पहलगाम अटैक सही में हुआ तो ये लोग शांत बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बॉलीवुड एक्टर्स की जिनको भारतीय पब्लिक ने स्टार्स की उपाधि दे रखी है। सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, जिन्हें इंडियन ऑडियंस भगवान की तरह पूछती है। जब भी इनका कोई पब्लिक इंटरेक्शन रहता है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर इनको देखने के लिए आया हुआ है। तो जब भी इन स्टार्स का बर्थडे होता है, भारत के हर कोने से फैंस इनको देखने के लिए, इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाते हैं इनके घर के बाहर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? शाहरुख खान ने अभी हाल में एक मूवी बनाई थी जिसमें कि एक आईएसआई एजेंट उन्होंने दिखाया था कि भैया भारत की बहुत मदद कर रहा है भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि पहलगाम में ब्रिटिश और आईएसआई प्रोवाइडेड सपोर्ट टू दी आतंकी जिन्होंने हमारे 26 सिविलियंस की जान ली है। सलमान खान ने एक था टाइगर वाली जो सीरीज है मूवीज की, वो बनाई थी जिसमें कि एक आईएसआई एजेंट हेल्प कर रहा है भारत को आतंकी अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें कि पाकिस्तानी पब्लिक इतनी पीस लविंग थी कि गांधी जी भी जेलस फील करते। तो बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम तो भैया हमने बहुत सालों से देखते हुए आए हैं। मैं हूं ना फिल्म आपको याद होगी, जिसमें जो हीरो था वो पाकिस्तान के साथ पीस चाहता था, लेकिन जो विलेन था वो इंडियन आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर था जो पाकिस्तान को दुश्मन समझता था और पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान हेटर था जिसका नाम था राघवन। अब बताइए लॉन्ग टर्म में सही कौन रहा? शौर्य फिल्म आपको याद होगी, जिसमें एक इवल आर्मी ऑफिसर को एज अ बैड गाय दिखाने की कोशिश की थी, जिसे अनफॉर्चुनेटली फॉर बॉलीवुड उन्होंने एक्सीडेंटली इस आदमी को इंडिया का सबसे बड़ा गीगा चार्ट बना दिया। राजी फिल्म आपको याद होगी, जिसमें नैरेटिव वही कंटिन्यू रखा गया था कि रॉ एजेंट रियल लाइफ में अपने काम से खुश नहीं है, वो अपने काम से डिसइल्यूजन हो गया क्योंकि उसका देश इतनी बदमाशी कर रहा है। वो स्टोरी इतनी झूठी बना दी थी क्योंकि वो जो मूवी थी इट वाज द एडेप्टेशन ऑफ अ बुक कॉल्ड कॉलिंग सहमत, जिसके ऑथर हरिंदर सिक्का ने फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार पर पाकिस्तानीज को अपीस करने के चक्कर में क्लाइमैक्स चेंज करने का आरोप लगा दिया था। 83 मूवी आपको याद होगी, जिसको कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। वो दिखाती कि कैसे वर्ल्ड कप के टाइम पे पाकिस्तान ने भैया फायरिंग रोक दी थी ताकि इंडिया वर्ल्ड कप का मैच देख सके, और इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुश इमरान खान था। ऊपर से ऋतिक जो लक्ष्य और फाइटर जैसी देश प्रेमी मूवीज बना चुके हैं, वो भी बिल्कुल शांत है।
कुछ नहीं बोला उन्होंने अभी तक। दीपिका पादुकोण जो फाइटर जैसी मूवी में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया था, वो भी शांत है। लेकिन भैया सीए के प्रोटेस्ट के समय पे तुरंत पहुंच गई थी जेएनयू। दीपिका पादुकोण हो, रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, सब लोग शांत हैं। अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल लेट बोला है, शाहरुख खान शांत है, विराट कोहली शांत है, धोनी शांत है, आलिया भट्ट शांत है, श्रद्धा कपूर शांत है, करण जौहर हो, रणवीर सिंह हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, अनुष्का शर्मा हो। अजय देवगन ने अभी हाल में ही बिल्कुल कुछ बोला है, लेकिन यार जब ऑपरेशन चल रहा था तब बोलने की जरूरत थी ना। ये सब चीजें जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान से लेकिन इंटरनेशनली, उसको कॉम्बैट करने की जरूरत थी ना। उनके साले सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं कर रहे? उल्टा तो ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, जो हाफिज सईद जैसे लोगों को और पाकिस्तानी आर्मी को रोल मॉडल मानते हैं, उनको इन्वाइट करते रहते हैं साले बार बार बॉलीवुड में काम करने के लिए। तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. आज भी ऐसी चीजें बोलते हैं ये लोग, आप देखिए। Fawad Khan and Hania, they like make come back like in films actually, Indian films. Or how do you say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे, but पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये रवैया इनका पहले भी रहा है। जब 2016 के उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स को बात करने की बात हुई थी, तब सलमान खान कह रहे थे कि भैया ये तो एक्टर्स हैं, ये आतंकी थोड़ी हैं। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। कृति सनोन भी वही काम कर रही थी कि भाई ये तो एक्टर है, इनका क्या लेना देना पाकिस्तान की आतंकी इंडस्ट्री से। And they are coming in with proper permissions, with proper visa, work permit. So that's all. आयुष्मान खुराना भी उस समय पे बिल्कुल दिल पाकिस्तान कर रहे थे। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the criticals. That's about it. स्वरा दीदी के बारे में खैर क्या ही बोला जाए। ऋचा चड्ढा जिनका दिल पैलेस्टाइन के लिए बहुत दुखता रहता है, इंडियन मुस्लिम से ये बहुत प्यार करती हैं, वो भी बिल्कुल भैया पाकिस्तानी एक्टर के लिए जान दिए जा रही थी। करण जौहर ने भी अपनी कई फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स को लिया है, और जब पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ इसका तो वो बोलने लगे कि भैया बैनिंग आर्टिस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। वाह भैया, तुम यहाँ पैसे कमाओ और वही पैसे कमा के ये अपने घर में बैठे मैंशन में पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करे, जो कि फंड कर रही है, ट्रेन कर रही है आतंकियों को भारत में आतंकी अटैक्स करने के लिए। कैसा लॉजिक है भाई? इन्होंने इस साल भी साले फवाद खान को वापस लाने की कोशिश की थी। प्रभास की एक अपकमिंग मूवी है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की एक बेटी एक्ट्रेस है। हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसकी दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी आने वाली है, सरदार जी 3। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसे हैं। आतिफ असलम और हनी सिंह ने साथ में फोटो खिंचाई थी, तो बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इनके बीच में कोलैबोरेशन हो सकती है। मावरा होकाने जो सनम तेरी कसम मूवी में काम कर चुकी हैं, वो भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जो अप्रैल में उनकी एक वीडियो एल्बम आई थी, अखिल सचदेवा का एक गाना था तू चांद है, उसमें। बात करते हैं पंजाबी सिंगर्स की, जो पंजाबी सिंगर्स जो इतना कंसर्न थे जब भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे कि भैया हमको इंडिया की परेशानी है, हमको इंडिया के फार्म सेक्टर की परेशानी है, हमको भारत के फार्मर्स की परेशानी है, सिखों के बारे में हमको बहुत चिंता हो रखी है, चाहे शुभ हो या एपी ढिल्लो हो, दिलजीत दोसांझ हो, करण औजला हो, गुरिंदर गिल हो। लेकिन जब अभी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे गुरुद्वारों को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया, इनोसेंट सिखों की जान ली इन हरामखोरों ने, किस सिंगर्स ने इन इनोसेंट सिखों के बारे में आवाज उठाई? ये साले सबके सब सिंगर जब इन इनोसेंट सिखों की जान के बारे में बात करनी थी और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी थी, तब वैसे ही गायब हो गए जैसे वो 6 राफेल गायब हो गए जिनको पाकिस्तान ने गिरा दिया है। पेरेंटिंग कहाँ है भाई? ये कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने, टू बी फेयर टू देम, आवाज उठाई है, चाहे रितेश देशमुख हो, परेश रावल हो, शाहिद कपूर हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, राजकुमार राव हो, जिन्होंने आवाज उठाई है, उनको क्रेडिट देना भी जरूरी है। बट सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान को अनकंडीशनल बेसिकली सपोर्ट देते हुए आ रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो। I think all these issues, you are young guys, please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. Yeah. I think all this issue really needs. चाहे सलमान खान हो, पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी ने? चाहे अक्षय कुमार हो, पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। जितना प्यार वहाँ से मिलता है, शायद ही कहाँ से मिलता है। चाहे सैफ अली खान हो। I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. महेश भट्ट को ही देख लीजिए, उन्होंने अर्नब को क्या कहा। Mr. Bhatt, the question was why do Pakistani stars not take a position on terrorism? If you believe
that as civilized human beings, we should take a position on terrorism. Why would anyone endorse a bunch of people who refuse to take a stand on the same? They take Indian hospitality. They work in India. They gain financially from the adulation of the people of India. But when it comes to saying that terrorism in India must stop, especially terrorism from Pakistan, why don't they take a position on that? Well, I think your question will be echoing there in their hearts now, and I'm certain that they will take a position, because I am convinced that they are as outraged when there is loss to innocent life as we are. I haven't heard them say it. और याद रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हुई थी तो उसमें हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स थे और एक्स क्रिकेटर्स थे गले लगा रहे थे, हंस रहे थे बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के साथ। यही पाकिस्तानी प्लेयर्स जो गजवाए हिंद के सपने देखते हैं कि गजवाए हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से। वही शाहिद अफरीदी जो पीओके में जाके इंडिया को धमकी देता है और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने एक रैली निकाली है जहां ये भारत को गालियां दे रहा था। और दुनिया ने देखा, हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा। इसने अपना टीवी फोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटी ने गलती से एक हिंदू आरती का वीडियो देख लिया था टीवी पे। वकार यूनिस जिसको बड़े गले लगा रहे हैं हमारे एक्स प्लेयर्स चैंपियन ट्रॉफी में, वो कितना खुश हो रहा था याद रखिए जब मुस्लिम्स हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहे थे उनको डोमिनेट करने के लिए। एग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सईद अनवर कह रहा है कि सारे 6 के 6 बिलियन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जहन्नम की आग में जलेंगे, उनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इस्लाम में। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? भैंस का अंडा इंजमाम उल हक सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है। भाई आप सारों से गुजारिश ये है कि भाई एक तो इज्तिमा में ले, इसमें किस चीज़ की फिक्र है कि भाई सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए, इस काम की मेहनत हो रही है कि सारी दुनिया में किस तरह सारी दुनिया के इंसान अल्लाह की मान की ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लग जाएं। ये भाईचारा हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं ये इन पाकिस्तानी प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के साथ कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। आज यही सारे जो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स या प्लेयर्स हैं ये अपनी आतंकी आर्मी को सपोर्ट दे रहे हैं। वही आर्मी जो प्लान करती है, फंड करती है और ऑर्केस्ट्रेट करती है आतंकी अटैक्स इंडिया में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए इन प्लेयर्स को और एक्स प्लेयर्स को। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ऑल दीज प्लेयर्स फील अशेम्ड फॉर दिस। अगली बार कोई भी ये प्लेयर या एक्स प्लेयर किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ गले लगते हुए दिख गया, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो वी नीड टू मेक श्योर टू एक्सपोज देम। मीनवाइल आप पाकिस्तानियों को देखिए, इनको कितनी भी गालियां आप दे लीजिए, लेकिन कम से कम एक बात तो है ना कि वो अपनी आर्मी के साथ अपने देश के साथ खड़े हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक पाकिस्तान में बंद कर दीजिए। इनफैक्ट जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी सारी पॉपुलैरिटी इंडियन ऑडियंस की वजह से हुई है, जो पॉपुलर क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं भारत को। मारा कैसे और तुमने सीज फायर ट्रम्प किया क्यों? दुनिया में चप चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, है बता रहा हूं। ये होती है लॉयल्टी भैया, उसके लिए तो इनको दाद देनी ही पड़ेगी ना। और हमारे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने या तो बिल्कुल चुप्पी साधे रखी है इस टाइम पे, एक ऐसे समय पे जब भाई हमको एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना था पाकिस्तानियों के खिलाफ सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन को हम अपनी इन्फॉर्मेशन से डुबा सके। हमारे इन्फ्लुएंसर्स चुप बैठे हुए थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है टू बी फेयर टू देम, आशीष चंचलानी ने आवाज उठाई है, बीबी की वाइन्स ने बोला है कि देखिए हमारा पाकिस्तानी फैन बेस चला भी जाएगा लेकिन हम तो भारत को सपोर्ट करेंगे। हर्ष राजपूत जो कि इतना बड़ा एक बहुत फनी यूट्यूबर है, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बनाता है, उसने भी बिल्कुल प्राउडली खड़े होके इंडिया को सपोर्ट दिया है और बार बार इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। तो कुछ है इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बोला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चुप बैठे रहे हैं, या तो चुप बैठे रहे या फिर भारत पे ही सवाल खड़ा कर रहे थे। इनफैक्ट ये सब देख के ना मुझे याद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के लोगों के बारे में ये कहा था। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं? तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। सही तो है यार, क्या गलत बोला इन्होंने। इन लोगों को अगर समझाना है, इन लोगों को अगर असलियत दिखानी है, यू हैव टू स्पीक विद योर वॉलेट। ये लोग जो सब चुप बैठे हुए हैं, ये लोग जिन्होंने कुछ बोला नहीं है, इनके ऊपर आप सोशल मीडिया पे प्रेशर बनाइए,
इनकी जब मूवीज निकल के आती हैं तो मीडिया का काम है कि इनसे पूछे कि आप ऑपरेशन सिंदूर के समय पे कहाँ छुप के बैठे हुए थे। हमारी ऑडियंस को अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि इस बंदे की मूवी निकल के आ रही है, कहाँ था ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, क्यों देखने जाए हम इसकी फिल्म। इनके जब वॉलेट पे लात पड़ेगी, इनको जब सोशल प्रेशर बनेगा, तब इनके मुंह से आवाज निकलेगी। और ऑनेस्टली इनसे अच्छे तो पाकिस्तानी है ना यार, कि कम से कम अपने कंट्री की तरफ, अपने गवर्नमेंट की तरफ, अपनी आर्मी की तरफ लॉयल तो बैठे हुए। इतना क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा ना। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि ये साइलेंस क्यों रहा है, ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड वाले, हमारे कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 सेकंड में प्रणाम।